हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसमें जो विवाह वाला लेक्चर हम लोग का चल रहा था उसमें हिंदू विवाह के संबंध में हम लोग एक वीडियो पढ़ चुके हैं और उसके बाद आज मुस्लिम विवाह पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम विवाह के संबंध में देखिए, मुसलमानों में विवाह को निकाह कहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम में विवाह को निकाह कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नर और नारी का विषयी समागम। ठीक है। और मुस्लिम विवाह में जिस प्रकार से हिंदू विवाह में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, लेकिन मुस्लिम विवाह में विवाह को धार्मिक संस्कार नहीं मान के एक दीवानी समझौता माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि विवाह का उद्देश्य जो होता है वो घर बसाना, संतान को उत्पन्न करना और उन्हें वैध घोषित करना है। उसके बाद चलते हैं विवाह की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। तो विवाह की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई हैं। तो मुल्ला हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और उनको वैध घोषित करना है। और उनकी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न लॉ, ये उन्होंने लिखी है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। और ये परिभाषा छोटी है, इसमें विशिष्ट समझौता की बात इन्होंने करी है, ये इसका कीवर्ड है परिभाषा का। इसको आप लोग ठीक से लर्न कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरी परिभाषा है वो अमीर अली ने बताई है। इन्होंने क्या परिभाषा दी है इसको देख लेते हैं। मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा मतलब समझौता है जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित हिंदू धर्म में होता है, मुल्ला मुसलमानों में होता है, ना तो किसी मुल्ला की आवश्यकता होती है और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। ठीक, जिस प्रकार से हिंदू विवाह में पुरोहित की आवश्यकता होती है और धार्मिक कर्मकांडों से विवाह संपन्न की जस्ट उसका विरोधी है। ठीक है, तो ये परिभाषा लर्न कर ले, अमीर अली की है, इन्होंने पुरोहित और धार्मिक कर्मकांड की बात करी है। उसके तीसरी परिभाषा है, देखिए परिभाषा अगर आपको मुस्लिम विवाह से संबंधित कुछ लिखना होगा तो आप एक या दो परिभाषा लिख देंगे तो इनफ है। लेकिन कभी कभी परिभाषा दे देता है और उसका राइटर पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, इस वजह से इसमें 4-5 परिभाषाएं बताई गई हैं। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार देखिए, अमीर अली की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि कभी कभी बुक्स के नाम पूछ लेता है, उसके राइटर नाम देकर राइटर पूछ लेता है। ठीक है। उसका विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का समझौता है जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। तो ये मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार परिभाषा है। देखिए के.एम. कपाड़िया ने भी एक परिभाषा दी है, इस पर चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा है इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है। अनुबंध का मतलब एक समझौता जिसमें 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। तो इनकी ये परिभाषा छोटी है, इसको लर्न कर लीजिए आप लोग। और देखिए मुस्लिम विवाह को एक निकाह माना जाता है, निकाह कहा गया। निकाह का अर्थ होता है नर नारी का विषयी समागम। विवाह के समय स्त्री को मेहर का अधिकार होता है। मेहर क्या होता है? मेहर वह धन संपत्ति होती है जो पति के द्वारा विवाह के समय पत्नी को प्रदान की जाती है, और ये 4 प्रकार की होती है। इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है निश्चित मेहर, फिर उसके बाद है उचित मेहर, फिर है सत्वर मेहर, फिर है स्थगित मेहर। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मेहर कितने प्रकार की होती है, इसको बताइए शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको इसको 4 प्रकार को समझना है। निश्चित मेहर में जो विवाह के समय मतलब जब विवाह हो रहा हो तब या विवाह के पहले जो पति के द्वारा पत्नी को दी जाती है वो निश्चित मेहर होती है। उचित मेहर जब अदालत के द्वारा बाद में मतलब विवाह के बाद में मेहर तय की जाती है तो वो आपकी उचित मेहर होती है। फिर उसके बाद है सत्वर मेहर, तो इसमें विवाह के पूर्व मतलब विवाह के पहले या सहवास मतलब पति पत्नी के यौन संबंध स्थापित करने के से पूर्व
जो जो मतलब धनराशि चुकाई जाती है उसी को सत्वर मेहर कहते हैं, विवाह से पूर्व या सहवास के पूर्व। फिर है आपकी स्थगित मेहर, तलाक होने या किसी पक्ष के मरने के बाद जो राशि दी जाती है वो होती है स्थगित मेहर। देखिए विवाह के प्रकार के संबंध में अब चर्चा करते हैं। तो विवाह के प्रकार में मुस्लिम विवाह जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है निकाह, दूसरा है मुताह या अस्थायी विवाह और तीसरा है फासिद या अनियमित विवाह। निकाह विवाह को वैध विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ये है कि यह विवाह वह होता है, निकाह के लिए बताया गया है कि ये वह विवाह है जिसमें विवाह की सभी शर्तों को माना जाता है, जो स्थायी होता है, जो मुस्लिम रीति रिवाजों के आधार पर संपन्न होता है, तो उसी को हम लोग निकाह कहते हैं। इसे वैध विवाह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मुताह या अस्थायी विवाह, सुन्नियों में ये विवाह पाया जाता है, सुन्नियों में स्थायी विवाह पाया जाता है आपका, जिसे निकाह कहते हैं। और अस्थायी विवाह जो होता है ये आपका शिया में पाया जाता है। ऐसे विवाह की 2 आवश्यक शर्तें हैं, सहवास काल व मेहर। इसमें पति पत्नी सहवास का समय निश्चित होता है कि अमुक समय तक पति पत्नी साथ में रहेंगे, 1 दिन रहेंगे या 1 माह रहेंगे, 1 वर्ष रहेंगे या कुछ वर्ष रहेंगे। उस अवधि के बाद ये विवाह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विवाह संपन्न होता है शिया मुसलमानों में उसे हम अस्थायी विवाह के नाम से जानते हैं। तीसरा है आपका फासिद या अनियमित विवाह। तो इसको देख लेते हैं। इस प्रकार के विवाह में कुछ बाधाएं होती हैं जिन्हें दूर करके विवाह को पुनः नियमित किया जा सकता है, क्योंकि यह अनियमित होता है तो बाधाओं को दूर करके इसे नियमित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे 4 पत्नियां रखना इन लोगों में, मतलब मुस्लिम धर्म में 4 पत्नियां रखना मान्य है, लेकिन अगर वो 5वीं पत्नी से शादी करता है तो उसे पहले उन 4 पत्नियों में से किसी को छोड़ना होगा। इसी प्रकार से अगर वो मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह करता है, मतलब हिंदू धर्म की स्त्री से विवाह करता है, तो हिंदू धर्म की स्त्री को पहले मुस्लिम धर्म को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार से जो चीज़ें हैं उनको करके इस विवाह को नियमित बनाया जा सकता है। देखिए मुस्लिम धर्म में तलाक को विवाह विच्छेद के नाम से जाना जाता है। तो अब देखेंगे विवाह विच्छेद में जो होता है वो 7 प्रकार का होता है। सबसे पहले तलाक, इसे 3 भागों में बांटा गया है, तलाक एहसन, तलाक हसन, तलाक उल विदत। ठीक है। उसके बाद है आपका इला, फिर है जीहर, फिर उसके बाद है खुला, फिर है मुबारत, फिर है लियान, फिर है तलाक तहबीज। देखिए इसमें से तलाक के मोस्टली प्रकार नहीं लिखने को आते हैं, तो इसको समझ लीजिए। तलाक उल विदत को अमान्य घोषित कर दिया गया है। जो पति मुंह से बोल देता है, 3 बार तलाक की घोषणा कर देता है, तो तलाक अब अमान्य कानून के द्वारा घोषित कर दिया गया है। इसमें जो खुला है, इसमें जो तलाक की पहल करती है वो पत्नी करती है। और ये जो मुबारत है आपका, ये परस्पर सहमति से जो तलाक होता है वो मुबारत उसको कहते हैं। तो कभी कभी ये पूछ लेता है पति पत्नी की परस्पर सहमति से कौन सा तलाक होता है, तो आपको मुबारत बताना। कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है कि तलाक का वह प्रकार कौन सा है जिसमें पत्नी तलाक के लिए पहल करती है, तो आपका खुला होता है। और क्षतिपूर्ति का अधिकार किस में होता है, तो क्षतिपूर्ति जो होती है वो खुला में, मतलब इसमें जो पत्नी होती है वो पति से कह देती है कि तुम मुझे मेहर की राशि मतलब जो देता है तो उसको लौटा कर उसकी क्षतिपूर्ति कर देती है। इस प्रकार से ये तलाक है। उसके बाद मुस्लिम कानून में न्यायिक तलाक के क्या क्या नियम है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। शरीयत अधिनियम 1937, इसमें कहा गया है कि मुस्लिम स्त्री को पति के नपुंसक होने पर और पति द्वारा पत्नी पर झूठा व्यभिचार का दोषारोपण करने की स्थिति में तलाक देने का अधिकार है। इससे अधिक इला व जीहर के आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। इला जीहर भी इनके तलाक के प्रकार है, उसके आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। फिर उसके बाद सन 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम ने मुस्लिम स्त्री को निम्नलिखित आधारों पर तलाक देने का अधिकार प्रदान किया। वो अधिकार कौन कौन से हैं देख लीजिए। यदि पति नपुंसक हो,
यदि पति पागल हो और 4 वर्ष से पति का पता ना हो, मतलब वो कहीं चला गया हो, उसको कोई जानकारी ना मिल पा रही हो, तब भी तलाक दिया जा सकता है। यदि पति चरित्रहीन हो, यदि पत्नी का भरण पोषण करने में पति असमर्थ हो, 7 वर्षों से जेल में रहा हो, पति यौन रोग से ग्रसित हो आदि, इस प्रकार के कुछ रीज़न बताए गए हैं जिनमें तलाक का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसमें जो ये कानून है आपका मुस्लिम कानून, इसके आधार पर ये बताया गया। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम जो है इसको आप लोग लिख के लर्न कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम को बताइए। मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। देखिए आज का जो लेक्चर था वो मुस्लिम विवाह से संबंधित है। हालांकि इससे काफ़ी कम चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन कभी तलाक के बारे में, कभी इनके विवाह के प्रकार के बारे में, इस तरीके से, और कभी कभी इनके जो अधिनियम बने, शरीयत अधिनियम या मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस वजह से ये लेक्चर आपको इसमें करवाया गया है। कैसा लगा है आपको, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर ये सही लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।